Hello students, today in this video we will read the summary of the chapter The Proposal in detail. As you know, the chapter is very long. It takes a long time to read the whole chapter line by line. So what we will do, we will read the summary of the chapter in detail so that you can understand the chapter as a whole. And before starting the summary, जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि ये चैनल और ग्रो करे और आपको इसकी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें. तो लेट्स स्टार्ट द समरी. द प्रपोजल इज रिटन बाय एंटन चेकोव. ही इज एन रशियन राइटर और ये एक प्ले राइट भी हैं, यानी जो बहुत सारी स्टोरीज लिखते हैं प्ले राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रीड द चैप्टर स्केच. द प्रपोजल इज a one-act play by the Russian short story writer and dramatist Anton Chekhov. जैसे मैंने आपको बताया रशियन राइटर हैं और ये प्रपोजल उन्हें चैप्टर जो है उन्होंने ही लिखा था. द प्ले इज सेट इन अ रूरल कंट्री साइड ऑफ रशिया. अब ये जो प्ले है ये कहाँ पर सेट किया गया? रूरल एरिया ऑफ रशिया. लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टेपन चुबाकोव, इवान लोमो कम्स टू सीक द हैंड ऑफ स्टीफन्स डॉटर. भाई बहुत टाइम से वेल्दी नेबर ऑफ स्टीवन चुबाकोव, ठीक है, वेल्दी नेबर ऑफ स्टीवन यानी ये बहुत स्टीवन चुबाकोव जो है बहुत वेल्दी है. उनका जो नेबर है वो इवान लोमो है जो नटालिया का हाथ मांगने आता है. एज थ्री ऑफ देम आर वेरी प्राउड एंड क्वेरलसम दे स्टार्ट फाइटिंग ओवर पेटी इश्यूज. भाई 3 कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में, देख सकते हैं आप. ये स्टीपन स्टेपनोविच चुबाकोव जो कि एक लैंड ओनर है और नटालिया के फादर है. दूसरा कैरेक्टर है नटालिया. शी इज यंग गर्ल, शी इज फसी एंड आर्ग्यूमेंटेटिव. बहुत आर्ग्यूमेंट करने वाली लड़की है ये जो स्टीफन स्टेपनोविक की बेटी है. और थर्ड कैरेक्टर है इवान लोमो जो है वो एक यंग मैन है जो नटालिया से शादी करना चाहता है और वो भी बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव टाइप का कैरेक्टर है, ठीक है. द प्रपोजल ऑफ मैरिज इज मेड फाइनली बट द क्वेरलिंग कंटिन्यूज. भाई ये जो मैरिज के प्रपोज करने के लिए आया था, मैरिज प्रपोज करने के लिए नटालिया को, ये सक्सेसफुल तो हो जाता है लास्ट में, लेकिन इनकी जो क्वेरल होता है, जो लड़ाई होती है वो चलती रहती है. तो लेट्स रीड द समरी ऑफ द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल लोमो एट चुबाकोव हाउस. सबसे पहले क्या होता है कि लोमो चुबाकोव के घर आता है. Okay, Lomo is the neighbor of Chuboko and Chuboko is the landowner. Lomo is also a landowner. Both are wealthy neighbors. Okay. The play begins with the scene set in Chubako's house. Chuboko के घर में ये सीन होता है. फर्स्ट Lomo comes there and meets Chuboko. Lomo वहाँ पे आता है और Chuboko से मिलता है. Chuboko is extremely happy to meet him. Chuboko से मिलकर बहुत खुश होता है. He asks him to sit down and also inquires why he was wearing an evening dress. वो उसको बैठने के लिए भी बोलता है और उससे ये भी जानना चाहता है कि उसने इवनिंग ड्रेस क्यों पहनी हुई है. लोमो tells him that he has come there with a purpose. लोमो बताता है कि वो किसी मकसद से वहां आया है. He tells him that he wants to request him about something. पहले तो वो कहता है कि वो उससे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है. Suddenly he gets excited. लेकिन तभी वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है. चुबाकोव को लगता है कि वो वहां पर उससे शायद पैसे मांगने आया है. लोमो स्टार्ट्स टू स्पीक एंड टॉक्स अबाउट रैंडम थिंग्स. लोमो बोलना स्टार्ट करता है और अलग अलग तरीके की बातें करना, इधर उधर की बातें करता है. लेकिन फाइनली ही टेल्स चुबाकोव दैट ही हैज कम देयर टू आस्क फॉर नटालिया's हैंड. लेकिन फाइनली वो उसको क्या बताता है कि वो उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया है. चुबाकोव गेट एक्साइटेड एट हियरिंग दिस. चुबाकोव बहुत एक्साइटेड हो जाता है ये सुन के. अब चुबाकोव की क्या रिएक्शन होती है इस प्रपोजल से? चुबाकोव गेट्स सो हैप्पी दैट ही स्टार्ट्स टू बिहेव इडियोटिकली. चुबाकोव इतना खुश होता है कि इडियोटिकली बिहेव करता है, यानी बेवकूफों की तरह. ही हग्स लोमो एंड किसेस हिम. लोमो टेल्स चुबाकोव दैट ही वांट्स हिज कंसेंट फॉर द मैरिज. वो कहता है वो उसकी भी कंसेंट लेना चाहता है, यानी उसकी भी रजामंदी चाहता है शादी के लिए. चुबाकोव कहता है दैट ही वाज ऑलवेज होपिंग दैट ही वुड कम टू आस्क फॉर नटालिया's हैंड. अब चुबाकोव क्या बताता है कि वो हमेशा चाहता था कि लोमो वहां पर आए और उसकी बेटी का हाथ मांगे, नटालिया का. लोमो थिंक्स अबाउट नटालिया एंड हिज लाइफ. अब चुबाकोव जब नटालिया को बुलाने जाता है कि लोमो से मिलना है, तब पीछे से लोमो क्या सोचता है नटालिया के बारे में और उसकी वाइफ के अपनी लाइफ के बारे में. लोमो स्टार्ट्स ट्रेम्बलिंग ड्यू टू ओवर एक्साइटमेंट. अब लोमो ने
कांपना शुरू हो जाता है ओवर एक्साइटमेंट कि कैसा रहेगा जब नटालिया आएगी। ही सेज दैट इफ ही वुड हैव लुक्ड फॉर अ परफेक्ट पार्टनर ही वुड नेवर गॉट वन एंड वुड हैव रिमेन्ड अनमैरिड। अब यहाँ क्या बात आती है कि लोमो अपने आप से सोचता है कि अगर इफ ही वुड हैव लुक्ड फॉर अ परफेक्ट पार्टनर, कि अगर वो एक परफेक्ट पार्टनर की तलाश में जाए तो उसे कभी नहीं मिलेगा और वो हमेशा अनमैरिड रह जाएगा। ही फील्स नटालिया इज अ गुड हाउस कीपर। उसे लगता है कि नटालिया एक अच्छी हाउस कीपर है। ही सेज दैट शी इज नॉट बैड लुकिंग एंड इज वेरी वेल एजुकेटेड। वो दिखने में भी अच्छी खासी है और वेल एजुकेटेड भी है। ही फील्स ही इज ऑलरेडी टू ओल्ड टू गेट मैरिड एंड नाउ ही शुड लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। उसको लगता है कि उसकी उम्र बहुत हो चुकी है ऑलरेडी और अब वो एक क्वाइट और रेगुलर लाइफ स्पेंड करना चाहता है। ही स्टार्ट्स टू जंप लाइक अ मैड पर्सन, और मैड पर्सन की तरह जंप करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, भाई जब नटालिया आ जाती है तब उन दोनों के बीच में क्या बात होती है? टॉक बिटवीन लोमो एंड नटालिया। नटालिया कम्स एंड आस्क्स लोमो व्हाई ही हैड नॉट कम देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अभी तक नटालिया को नहीं पता कि लोमो वहां किस लिए आया है। नटालिया आती है और लोमो से पूछती है कि वो इतने दिनों से क्यों नहीं आया था। शी इन्फॉर्म्स लोमो अबाउट द हार्वेस्ट। अब वो उसको हार्वेस्टिंग के बारे में बताती है कि जमीनों पर क्या चल रहा है। शी आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज ड्रेस्ड इन एन इवनिंग ड्रेस, इंक्वायर्ड इफ ही वाज गोइंग टू अ बॉल। और उसे ये भी पूछती है कि वो इवनिंग ड्रेस में वहां पर क्यों है, और पूछती है क्या वो किसी बॉल में जा रहा है। बॉल इन द उस टाइम में बॉल पार्टी बोलते थे, एक पार्टी में जा रहा है। बिफोर लोमो टोल्ड नटालिया हिज पर्पस फॉर द विजिट दे वर ऑफ द पॉइंट। अब इससे पहले कि लोमो नटालिया को अपने आने की पर्पस बताता, वो किसी और पॉइंट पर बंद हो गए। ही स्टार्ट्स टेलिंग हर दैट ही हैज नोन हिज फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। He also tells her how he inherited his land and how he respects her father. अब पहले वो कैसे बातें स्टार्ट करता है कि वो कैसे वो उसकी फैमिली को बहुत टाइम से जानता है और कैसे उसको ज़मीन मिली है और कैसे कितनी वो रिस्पेक्ट करता है उसके फादर की। He tells Natalia that his oxen meadows touch Natalia's birchwood. अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। वो ये बताता है, अब ये जो ऑक्सन मीडोज और बर्चवुड किसका नाम है? जमीनों का। तो वो बताता है कि कैसे उसकी जो जमीन है ऑक्सन मीडोज टच करती है नटालिया की जमीन को। नटालियाज के यानी नटालिया के फादर या फोर फादर जो भी हैं उनकी जमीनों को कैसे टच करती है उसकी जमीन। ऑन हियरिंग दिस, जब वो सुनती है ऐसा, नटालिया सेज दैट द ऑक्सन मीडोज आर देयर्स। तब वो कहती है कि ऑक्सन मीडोज तो उनकी है। अब यहाँ क्या स्टार्ट होता है? फर्स्ट आर्गुमेंट, यानी 2 बार लड़ाई होती है दोनों के बीच में, 2 बार झगड़ा होता है। तो फर्स्ट रीजन ये थी जमीनों के ऊपर झगड़ा। आर्ग्यूमेंट रिगार्डिंग लैंड ओनरशिप। नटालिया गेट्स सीरियस एंड टेल्स हिम दैट ऑक्सन मीडोज डू नॉट बिलोंग टू हिम। अब नटालिया इस बात में बहुत सीरियस हो जाती है और कहती है कि ऑक्सन मीडोज उसकी नहीं है, दे एक्चुअली बिलोंग टू देम, एक्चुअली वो उनकी है। Lomo clarifies that he is talking about the oxen meadows that are between her birchwood and the burnt marsh. अब वो कहता है कि वो उस ऑक्सन मीडोज की बात कर रहा है जो बर्चवुड वाली जमीन से लेके बर्न्ट मार्श के बीच में आती है। नटालिया इंसिस्ट दैट दे आर देयर्स। नटालिया फिर इंसिस्ट करती है कि ये सब उनकी जमीन है। लोमो रिफ्यूजेस, लोमो मना कर देता है। ही टेल्स हर दैट हिज आंट्स ग्रैंडमदर्स gave those meadows to her father's grandfather. The peasants used the land for 40 years. ये बताता है कि उसकी जो आंटी थी, यानी लोमो की आंटी ने नटालिया के फादर के ग्रैंडफादर के किसानों को यूज करने के लिए दे दी थी। तो 40 साल से वो आज भी उसको यूज करते आ रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि ये उन्हीं की जमीन है। अब देखिए, ये बातें घुमाने के लिए हमें बताई गई है एक तरह से कि कैसे वो दोनों एक दूसरे को घुमाते हैं कि ये जमीन हमारी है। आर्ग्यूमेंट कंटिन्यूज बिटवीन नटालिया एंड लोमो। अब ये आर्ग्यूमेंट कंटिन्यू होता है और एक सीरियस क्वेरल में चेंज हो जाता है। नटालिया रिफ्यूजेस एंड स्टिक्स ऑन हर पॉइंट दैट दोज मीडोज आर देयर्स। नटालिया रिफ्यूज कर देती है और अपने पॉइंट पर अड़क जाती है। लोमो ऑन द अदर हैंड सेज दैट ही हैज द डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव दैट इट इज हिज लैंड।
लोमो कहता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये प्रूफ करने के लिए ये ज़मीन उसकी है। नटालिया टेल्स हिम दैट दे हैड दैट लैंड फॉर नियरली 300 ईयर्स नाउ। और नटालिया कहती है कि डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं, 300 सालों से ज़मीन हमारी है। बोथ ऑफ देम कंटिन्यू टाइटिंग ओवर द ऑनरशिप ऑफ द लैंड, फाइटिंग। अब दोनों लगातार फाइट करते रहते हैं अपना हक जमाने के लिए उन जमीनों पर। लोमो ऑफर्स टू मेक अ प्रेजेंट ऑफ देम टू नटालिया। अब लोमो ये भी ऑफर कर देता है कि चलो ये जमीन मैं तुम्हें प्रेजेंट कर दूंगा, एज ए गिफ्ट दे दूंगा। शी ऑल्सो सेज दैट शी कैन मेक ए प्रेजेंट ऑफ देम टू हिम। वो कहती है कि जमीन तो उनकी है तो वो तुम्हें गिफ्ट कर देगी। दे स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर। ओके, जब व्हेन दे वर क्वेरलिंग और व्हेन दे वर डूइंग आर्ग्यूमेंट्स, मीनवाइल चुबोको केम देयर। चुबोको टेक्स नटालिया साइड। अब चुबोको तो अपनी बेटी का ही साइड लेगा ना। चुबोको ऑल्सो एंटर्स द रूम। नटालिया आस्क हिम टू टेल लोमो दैट द ऑक्सन मीडोज आर ओन्ड बाय देम। अब वो कहती है कि लोमो को बताएं कि वो जमीन ऑक्सन मीडोज जमीन है वो उनकी है। चुबोको ऑल्सो सपोर्ट्स नटालिया एंड रिगार्ड्स द मीडोज एज देयर। चुबोको भी नटालिया को सपोर्ट करता है और कहता है मीडोज उनकी है। लोमो रिफ्यूजेस चुबोको। लोमो मना कर देता है। चुबोको सेज दैट वाई शाउटिंग लोमो कैन नॉट प्रूव दैट द ऑक्सन मीडोज आर ओन्ड बाय हिम। अब वो कहता है, चुबोको कहता है कि चिल्लाने से लोमो ये प्रूफ नहीं कर सकता कि ऑक्सन मीडोज उसकी है। Chuboko accuses Lomo by saying that he cannot talk to him so disrespectfully as he is twice of his age. अब चुबोको लोमो को अक्यूज करता है यानी बुरा भला कहता है कि वो इस तरीके से बात नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे उम्र में डबल है। लोमो says that he is calling his land as is and wants him to speak to him politely. लोमो कहता है एक तो वो उसकी जमीनों को अपना बता रहा है और फिर कहता है कि मैं पोलाइटली बात करूं। ही कॉल्स चुबोको अ लैंड ग्रैबर। वो एक जमीन हड़पने वाला बोलता है उसको। लोमो थ्रेटन्स दैट ही वुड टेक चुबोको टू द कोर्ट। अब लोमो डराता है कि वो चुबोको को कोर्ट तक लेके जाएगा। अ लॉट ऑफ अब्यूजेस आर एक्सचेंज बिटवीन देम। बहुत सारे एक दूसरे को बुरा भला कहा जाता है। चुबोको सेज दैट लोमोस ग्रैंडफादर वाज अ ड्रंकन। अब चुबोको क्या इल्जाम लगाता है कि लोमो के ग्रैंडफादर एक ड्रंकन यानी ड्रिंक करने वाले थे। हिज यंगर आंट क्या नाम है इनका, नेस्टेसिया, रैन अवे विद एन आर्किटेक्ट। और वो कहता है कि उसकी जो आंटी थी वो एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी। लोमो फेल्ट दैट ही वाज डाइंग सो ही कुड नॉट से एनीथिंग एट दैट टाइम। लोमो कहता है कि वो ऐसा फील कर रहा है कि वो कुछ नहीं कह सकता। नटालिया ऑल्सो कॉल्स लोमो रॉस्कल। चुबोको कॉल्स हिम अ विलियन एंड स्केयर क्रो। नटालिया भी कहती है लोमो को रास्कल और चुबोको उसको क्या कहता है, एक विलियन कहता है और एक स्केयर क्रो। ही ऑल्सो कॉल्स हिम अ मॉन्स्टर हु हैज द करेज टू प्रपोज। अब वो कहते हैं एक मॉन्स्टर बोलता है कि एक मॉन्स्टर क्या होते हैं, कहते हैं कि एक तो तुम इतने धूर्त किस्म के लड़के हो, ऊपर से प्रपोज करने आए थे मेरी बेटी को। चुबोको टेल्स नटालिया द पर्पस ऑफ लोमोस विजिट। और उसको इस तरीके से लड़ाई करके ना उसे घर से बाहर निकाल देते हैं एक तरह से। चुबोको टेल्स नटालिया द पर्पस ऑफ लोमोस विजिट। अब जब वो जाता है तो चुबोको नटालिया को बताता है कि वो किस लिए आया था। एज सुन एज लोमो लीव्स देयर होम, जैसे ही लोमो उसका घर छोड़ते हैं, चुबोको टेल्स नटालिया दैट ही केम टू प्रपोज हर, कि वो वहां उसको प्रपोज करने आया था। हियरिंग द वर्ड प्रपोज नटालिया इंक्वायर्स हिम। चुबोको हाँ, जैसे उसे पता चलता है कि उसे वर्ड सुनता प्रपोज, नटालिया इंक्वायर्स हिम, नटालिया इंक्वायर करती है। चुबोको टेल्स हर दैट लोमो हैड कम देयर टू प्रपोज नटालिया फॉर मैरिज। अब चुबोको बताता है कि लोमो वहां पर शादी के लिए आया था, प्रपोज करने। ये सुनकर नटालिया स्टार्ट्स क्राइंग, रोने लग जाती है। शी आस्क्स चुबोको टू ब्रिंग लोमो बैक एट वंस। और वो क्या कहती है कि लोमो को वापस लाया जाए। अब इससे हमें पता चलता है कि नटालिया वाज आल्सो इन लव विद लोमो। फाइट ओवर द डॉग्स। अब ये सेकंड इशू होता है जब उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। किसी तरीके से चुबोको उसको मना के लेके आता है लोमो को। लोमो एंटर्स अगेन। लोमो फिर से आता है। नटालिया बेग्स टू बी एक्सक्यूज। नटालिया उसे एक्सक्यूज करने के लिए एक तरह से भीख मांगती है, मतलब
से मनाती है। दे शिफ्ट देयर टॉक्स टू द डॉग्स, अपनी बातें अपने अपने डॉग्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। नटालिया उसको ध्यान डाइवर्ट करने के लिए करती है ये सब। नटालिया टेल्स हिम दैट द ऑक्सन मीडोज आर हिज। अब वो नटालिया क्या कहती है, चलो भाई ऑक्सन मीडोज तुम्हारी है। देन टॉक नाउ अबाउट द डॉग्स, अब वो अपने अपने डॉग्स के बारे में बात करते हैं। लोमो टेल्स नटालिया दैट हिज बेस्ट डॉग कॉस्टेड हिम 125 रूबल्स। अब लोमो कहता है नटालिया को कि जो डॉग उसका है वो बेस्ट डॉग है और वो उसे 125 रूबल्स का पड़ा, यानी एक तरह से खरीदा। नटालिया सेज दैट इट इज टू मच, कि भाई ये तो बहुत हो गया। शी टेल्स हिम दैट हर फादर हैड गिवन जस्ट 85 रूबल्स फॉर द स्क्वीजर हर डॉग। वो कहती है कि उसके फादर ने यानी लोमो ने चुबोको ने सिर्फ 85 रूबल्स में उसका बेस्ट डॉग खरीदा था स्क्वीजर का। यानी ये जो डॉग है किसका, लोमो का, वो 125 रूबल्स का है और नटालिया का 85 रूबल्स का। लोमो के डॉग का नाम है गेस, यानी ब्रीड उसकी गेस है, और उसकी स्क्वीजर। शी सेज दैट स्क्वीजर इज बेटर देन हिज डॉग। अब वो कहती है कि स्क्वीजर जो डॉग है वो उसके डॉग से बेटर है। लोमो रिफ्यूजेस, लोमो फिर मना कर देता है एंड सेज दैट हिज लोअर जॉ इज शॉर्टर देन हिज अपर जॉ। अब लोमो कहता है कि जो स्क्वीजर डॉग है उसका लोअर जॉ अपर जॉ से छोटा है। नटालिया सेज दैट स्क्वीजर इज द फाइनेस्ट पेडिग्री। भाई वो अपने डॉग के बताती है कि जो स्क्वीजर है वो सबसे बेस्ट पेडिग्री लेता है। दे बोथ कंटिन्यूज फाइटिंग ओवर द ब्रीड ऑफ देयर डॉग्स। दोनों अपने अपने डॉग्स की ब्रीड पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। चुबोको एंटर्स एंड इंक्वायर्स अबाउट द मैटर। चुबोको फिर एंटर होता है, फिर उनकी लड़ाई की वजह जानता है। चुबोको ऑल्सो सेज दैट लोमोस डॉग इज ओल्ड एंड शॉर्ट। वो फिर से चुबोको जो है अपनी बेटी नटालिया की साइड लेता है और कहता है कि लोमो का डॉग ओल्ड है, शॉर्ट है। लोमो ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। लोमो सडनली फॉल्स, गिर जाता है। नटालिया आस्क हर फादर व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, पूछती है उसे क्या हुआ है। चुबोको थिंक्स दैट ही हैज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। नटालिया feels Lomo is dead. Chuboko then calls for water as well as a doctor. अभी तभी वो बेहोश हो जाता है। उसको एक प्रॉब्लम भी थी, उसका हार्ट बीट जल्दी हो जाना शुरू हो जाता था, पाल्पिटेशन होती थी, उसके फुट नंब की भी परेशानी थी कि जब भी वो नर्वस होता था उसका हार्ट बीट फास्ट हो जाता था, फुट नंब हो जाता था। वही उसको प्रॉब्लम्स यहाँ होती है। नटालिया सोचती है कि लोमो इज डेड, लेकिन चुबोको पानी भी लाता है डॉक्टर को भी। चुबोको आस्क लोमो टू मैरी नटालिया। अब चुबोको सोचता है इससे पहले कि कोई और आर्ग्यूमेंट हो, वो फटाफट से दोनों की शादी करवाना चाहता था। चुबोको सीम्स हेल्पलेस, ही स्टार्ट्स अक्यूजिंग हिमसेल्फ। अब हेल्पलेस फील करता है और अपने आप को ही अक्यूज करता है। ही आस्क्स फॉर ए नाइफ एंड ए पिस्टल। ही कॉल्स हिमसेल्फ द मोस्ट अनहैप्पी ऑफ मैन। वो पिस्टल मांगता है, उससे लगता है वो सबसे अनहैप्पी है। लोमो स्टार्ट्स रिवीविंग। लोमो क्या करता है, रिवाइविंग, होश में आना शुरू होता है। लोमो सेज दैट ही सीज स्टार्स। लोमो कहता है उसे तो दिन में तारे दिख रहे हैं। ही आस्क वेयर ही इज। चुबोको सेज दैट ही शुड हरी अप एंड मैरी नटालिया। अब चुबोको कहता है जल्दी करो, नटालिया से शादी कर लो। ही ऑल्सो टेल्स हिम दैट शी इज विलिंग टू मैरी हिम। वो जल्दी बताता है कि वो भी तुमसे शादी करना चाहती है। नटालिया बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी ऑन हियरिंग दिस। नटालिया बहुत खुश होती है ये सब सुन के। चुबोको ऑल्सो फील्स हैप्पी एंड ऑफर सम शैम्पेन फॉर दिस ओकेजन, और शैम्पेन ऑफर करता है इस ओकेजन के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। 2 बार उनके बीच में झगड़ा हुआ, एक बार तो ऑक्सन मीडोज लैंड्स के लिए और दूसरा डॉग्स ब्रीड्स के लिए। बट ओवरऑल जो पर्पस था लोमो के वहां आने का, उससे शादी करने का, वो सक्सेसफुल होता है, लेकिन उनकी जो क्वेरल होती है वो कंटिन्यू होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नाउ, बट still I will suggest you to read the chapter text wise. Thank you.